हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। ये मेरी जिस गली में मैं रहती हूँ ये वो गली है। मैं अभी बाहर निकल रही हूँ। आपने देखा होगा कि कितना बड़ा ढेर लगा हुआ था वहाँ पे गार्बेज का। जिन लोगों के घरों में पानी आया है अभी तक भी म्यूनिसिपल वालों ने वो गार्बेज नहीं उठाया। कुछ जगहों से तो उठा लिया है, तो लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि जल्दी उठाएं, लेकिन वो म्यूनिसिपल वाले कहते हैं कि बी पेशेंट, बहुत ज़्यादा काम है तो थोड़ा अपनी टर्न का इंतज़ार करें। बात तो उनकी भी सही है, तो टाइम तो लगेगा। तो आज तक कनाडा में ऐसा कभी नहीं हुआ कि लोगों की बेसमेंट में पानी चला गया हो। ये जब से मैं कनाडा आई हूँ फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। तो जो मैं आपको पहले गली दिखा रही थी वो गोसला थी, फिर हम गोसला से टर्न करके लुई पियत पे आए हैं। तो ये लुई पियत है, ये जो लुई पियत स्ट्रीट है ये मेन पे लेके जाती है। जो यहाँ की मेन स्ट्रीट क्यूरे लबल है, फिर क्यूरे लबल जो है वो फिर आगे कई स्ट्रीट्स में जाती है, लेकिन क्यूरे लबल काफ़ी बड़ी है। तो फिर आप क्यूरे लबल से मॉन्ट्रियल भी जा सकते हैं। तो आपने पीछे फिर एक घर देखा होगा, वहाँ बहुत गार्बेज रखा था। तो अभी काफ़ी घर हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि गार्बेज रखे हैं। तो शायद आगे भी आपको ऐसे घर नज़र आएंगे। तो आज मौसम बहुत खूबसूरत है, बहुत कंफर्टेबल मौसम है। हम लोग सब ऐसा ही मौसम चाहते हैं, लेकिन ये है कि कुदरत है। लेकिन स्प्रिंग का मौसम बहुत ब्यूटीफुल होता है। स्प्रिंग और फॉल, ये दो मौसम बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। तो जब स्प्रिंग आता है तो दिल बहुत खुश होता है कि भाई अब विंटर से जान छूटी। तो जब फॉल आता है तो ये फीलिंग्स होती हैं, अच्छा अब बर्फ़ गिरेगी। तो यहाँ पे आके सड़क काफ़ी सड़क तो वही है, उसी साइज़ की है, लेकिन असल में यहाँ पे एक बहुत बड़ा बिज़नेस है जिसकी वजह से दोनों साइडों पे काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। तो ये मैं जा रही थी बैंक, तो मैंने सोचा चलें मैं एक छोटा सा वीडियो और बनाती हूँ। तो यहाँ पे पहले एक होटल था, उन्होंने गिरा के तो यहाँ पे भी कंडोमिनियम्स बना लिए हैं। जैसे कि मैंने आपको एक दफ़ा पहले भी बताया था कि यहाँ कंडोमिनियम्स बहुत बनते हैं, क्योंकि एक तो कंडोमिनियम्स लोगों को लगता है कि सस्ते हैं, और दूसरा बहुत से लोग बर्फ़ नहीं साफ़ करना चाहते। तो क्योंकि अगर आपका अपना घर है तो आपको बर्फ़ साफ़ करनी पड़ती है या फिर किसी को हायर करना पड़ता है। वैसे तो हायर करने के भी इतने ज़्यादा चार्जेस नहीं हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो खुद ही बर्फ़ साफ़ करते हैं। एक तो कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि चलें इसी बहाने एक्सरसाइज भी हो जाती है, हम घर से बाहर निकलते हैं। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि विंटर में घर जो हैं वो बंद रहते हैं, सर्दी इतनी ज़्यादा होती है। तो विंडोज़ अगर खोलते भी हैं तो बहुत थोड़ी सी विंडो खोलते हैं, जैसे खाना पकाते वक्त, तो आगे पीछे विंडोज़ बंद रहती हैं, क्योंकि फिर हीटिंग बहुत ज़्यादा होती है। जैसे वहाँ पे लोग पाकिस्तान में कंप्लेन करते हैं कि भाई बहुत बिल आते हैं समर में एसी के, तो इसी तरह से यहाँ पे भी बहुत बिल आते हैं हीटिंग के। तो लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का और पाकिस्तान का काफ़ी फ़र्क है। तो यहाँ पे हर कोई जॉब करता है तो उसे इतना मुश्किल नहीं लगता, और पाकिस्तान में तो एक आदमी काम करता है और ज़्यादा घर वाले काम नहीं करते। अब बहुत से लोग ये भी कहना शुरू कर दिया है लोगों ने, नहीं अब तो पाकिस्तान में बहुत लेडीज़ काम करती हैं।
تو جب بھی مجھے لوگ یہ کہتے ہیں تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ اچھا آپ دیکھو آپ کی فیملیز میں کتنی لیڈیز کام کر رہی ہیں، تو وہ گننے سے شاید 4-5 عورتیں نکلتی ہیں، اگر بہت زیادہ بھی ہوگا تو شاید 10 عورتیں. تو وہ ایسے ہی ہے جیسے آٹے میں نمک کے برابر. تو اس سے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ سب کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، آدمیوں کو بھی عورتوں کو بھی، ہر کوئی کام کرے. اور بچے بھی یہاں پہ تو ٹین ایجر بچے بھی کام کرتے ہیں جب وہ 18 کے یا 16 کے شاید وہ ہو جاتے ہیں. اب کچھ لوگ ہمارے پاکستانی صرف اپنے آپ کو وہ بتانے کے لیے کہ جی یہ لوگ یہاں کے لوگ تو بہت خلاف ہیں، بچوں کی چائلڈ لیبر کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور خود ان کے بچے جاب کرتے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ ہمارے پاکستان میں جو بچے کام کرتے ہیں وہ گھر میں دودھ لے کے آتے ہیں، آٹا لے کے آتے ہیں، ماں باپ کی جگہ پہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور یہاں کے جو بچے کام کرتے ہیں اپنے لیے $200 کا نائکی شوز خریدتے ہیں اور اپنے لیے $100 کی $200 کی شرٹ خریدتے ہیں. تو کیا ان کو اس میں فرق نظر نہیں آتا؟ تو بس اپنے آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہاں پہ تو الاؤڈ ہی نہیں ہے. اگر کوئی 16 سال کے کم بچے کو جاب دے دے گا تو اس کو بہت بڑا فائن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور ہمارے یہاں بیچارے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے گھروں میں فوڈ لانے کے لیے محنت کرتے ہیں. میری ایک دوست ہے تو وہ مجھے بتا رہی تھی کہ کوئی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، ایک آدمی کی 4 بیٹیاں، تو اس نے ان بچیوں کو کاموں پہ لگایا ہوا ہے اور ہر بچی جو ہے وہ 20,000 روپیہ لے کے آتی ہے اور وہ سب سے پیسے چھین لیتا ہے. تو مطلب دیکھیں یہ حال ہے. اور یہ لوگ پاکستان اور کینیڈا کے بچوں کو کمپیئر کر رہے ہیں کہ کیا یہاں پہ چائلڈ لیبر نہیں ہے. چائلڈ لیبر تو ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. اگر یہاں ٹین ایجرز کام کرتے ہیں تو وہ اپنے اوپر خرچہ کرتے ہیں اور وہ بھی بیفور 60 وہ جاب نہیں کر سکتے. تو چلیے مجھے اجازت دیں، اب بینک قریب آنے والی ہے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ بات ہوگی. اور آپ مجھے ضرور کامنٹس کر کے بتائیں پاکستان کا موسم کیسا ہے. تو آپ میرے ویڈیوز ضرور دیکھا کریں، شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں. بہت بہت شکریہ. اور مجھے کامنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کیسے ویڈیوز چاہتے ہیں کہ میں بناؤں. کوئی بھی انفارمیشن آپ کینیڈا کے بارے میں چاہیے تو اس کے بارے میں لکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گی ویسے ویڈیوز بنانے کے لیے. تو چلیے اپنا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں. خدا حافظ.